नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के साथ साथ रक्षा उपकरणों को भी भारत में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें भारत के ज़्यादातर उद्योगपति अपना अहम योगदान दे रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे आगे है भारत के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा की टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। कुछ समय पहले खबर आई थी जिसमें मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत भारत में ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा ग्रुप बातचीत कर रहा था। और अभी टाटा ग्रुप अमेरिका के जाने माने हेलीकॉप्टर SR-76 को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन के साथ बातचीत कर रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है। यदि ये डील साइन हो जाती है तो ये भारतीय डिफेंस और विमान मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैन्युफैक्चरर जो हैं वो SR-76 सिकोर्स्की जो हेलीकॉप्टर है उसकी पूरी दुनिया में मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर इस हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू कर दें तो ये भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विचार के लिए अच्छी बढ़त होगी। टाटा ग्रुप और लॉकहीड मार्टिन के बीच SR-76 सिकोर्स्की को लेकर बातचीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खबर TASL टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस द्वारा 40 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बस C-295 के भारत में निर्माण करने वाली डील के बाद आई है। टाटा और एयरबस के द्वारा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के भारत में ही निर्माण से भारत जो दूसरे देशों से डिफेंस क्षेत्र में निर्यात करता है उसमें 2026 तक भारी कमी आने के अनुमान है। इस पर 96% से ज़्यादा काम जो भारत की कंपनी है उन्होंने पूरा कर लिया है और 2026 से लेकर 2031 के बीच में मेड इन इंडिया भारतीय एयरक्राफ्ट की सप्लाई शुरू भी हो सकती है। टाटा भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डिफेंस मैन्युफैक्चरर के रूप में उभरा है, जिसके विदेशी मैन्युफैक्चरर के साथ बहुत गहरे संबंध हैं, जो भारत के लिहाज से अच्छी खबर है। अमेरिका भारत की हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर को कम करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, SR-76 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भले ही बातचीत चल रही हो, लेकिन जब भारत को हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट थी तो सिकोर्स्की S-92 हेलीकॉप्टर ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ऑफिशियली कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लिया था। अभी भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी को टाटा ही आगे बढ़ा रहा है। अभी टाटा C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन के पार्ट्स और F-16 फाइटर प्लेन के लिए विंग्स प्रोड्यूस कर रहा है। टाटा की लॉकहीड मार्टिन के साथ ये पहली डील नहीं है। इससे पहले भी ये दोनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस लॉकहीड मार्टिन का भारत में दूसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अमेरिका और भारत के बीच 40 साल पुराना पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। S-92 हेलीकॉप्टर की कैबिन एरोस्ट्रक्चर को ग्लोबली सप्लाई के लिए लॉकहीड मार्टिन टाटा की TSAL यानी टाटा सिकोर्स्की एरोस्पेस लिमिटेड पर निर्भर करता है। सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर के अलावा लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना के लिए अपने F-21 लड़ाकू विमान की पेशकश कर रहा है। लॉकहीड ने पिछले साल यहां तक कहा था कि अगर IAF यानी इंडियन एयरफोर्स $18 बिलियन मूल्य के 114 जेट का ऑर्डर देती है तो F-21 फाइटर जेट किसी और देश को नहीं बेचा जाएगा और इसकी देखभाल के लिए MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल की सुविधा भी भारत को दी जाएगी। भारत को अपनी मेक इन इंडिया पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, डिजाइन और प्रोडक्शन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।